हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और सही होंगे। पढ़ाई बहुत ही इंजॉय तरीके से चल रहा होगा। पाठक जीएस अफेयर्स में आप लोग का स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे अक्टूबर से नवंबर 2025 का बिहार करंट अफेयर्स। ठीक है, इससे पहले हम लोग दिसंबर देख चुके हैं, दिसंबर 2025 देख चुके हैं, जनवरी देख चुके हैं। आज हम अक्टूबर और नवंबर देखेंगे 2025। इसके बाद हम लोग अक्टूबर से शुरुआत कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग अगले पार्ट में फरवरी और मार्च का देखेंगे, इसके बाद अप्रैल मई का देखेंगे, इसके बाद जून तक का देखेंगे। ठीक है दोस्तों, 72वीं बिहार लोक सेवा आयोग के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और बिहार एक बात, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि PYQ आप लोग जब उठा के देखेंगे तो वहाँ पे बिहार से जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आता है वो मुश्किल से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। तो वहाँ पे भी आपको बांटा हुआ है, 4 से 5 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट से आते हैं और 4 से 5 क्वेश्चन आपको बिहार स्पेसिफिक वीडियो आता है, बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन है। तो वहाँ पे आपको 4 से 5-6 क्वेश्चन जो आता है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 लाइनर ही क्वेश्चन होते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो करंट अफेयर्स होता है वहाँ पे आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन बिहार वाले में नहीं मिलता। वो हाँ, 4 से 5 क्वेश्चन जो आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट से मिलेगा वहाँ पे हो सकता है जो आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जिसे दोस्तों 3 ISO सर्टिफिकेट दिया गया। कितना? 3 ISO सर्टिफिकेट दिया गया। 3 ISO सर्टिफिकेट किसे मिला है, किस स्टेट के शिक्षा समिति परीक्षा समिति को? तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को 3 ISO सर्टिफिकेट दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में ट्रैफिक प्रशिक्षण संस्थान। ट्रैफिक प्रशिक्षण संस्थान पटना में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? पटना में। पटना में भी आपको कहाँ पे? तो फिलहाल ये जगह अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन पटना में। कहाँ याद रखेंगे? कहाँ पे? तो पटना में। ट्रैफिक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे? पटना में। नेक्स्ट है आपको बिहार @2047 विजन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो यहाँ पे आप लोग भूल मत कीजिएगा, बिहार @2047 विजन कॉन्क्लेव का आयोजन पटना में नहीं, कहाँ पे? बैंगलोर में। कहाँ पे? बैंगलोर में किया गया। बिहार @2047 विजन कॉन्क्लेव का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। कहाँ पे? बेंगलुरु में। नेक्स्ट है चर्चा में रहा खड़गपुर झील। कौन सा झील? खड़गपुर झील। ये मुंगेर में है। खड़गपुर झील को कैसे याद रखेंगे? खड़गपुर की पहाड़ी मुंगेर में है, याद रखेंगे। खड़गपुर की पहाड़ी मुंगेर। खड़गपुर की पहाड़ी आप लोग पढ़े होंगे। तो बिहार में जो किस चट्टानी संरचना के अंतर्गत आता है, अगर याद है आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। खड़गपुर की पहाड़ी बिहार के किस चट्टानी संरचना के अंतर्गत आता है, उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। बिहार मशरूम उत्पादन। बिहार में मशरूम उत्पादन 11% दर के राष्ट्रीय उत्पादन में 11% का योगदान है, जो प्रथम पायदान पे है। किसे पीछे छोड़ा है? तो उड़ीसा को। किसे? उड़ीसा को। इससे पहले उड़ीसा पहले स्थान पे था मशरूम उत्पादन, लेकिन बिहार उसे पीछे पछाड़ते हुए पहले स्थान पे काबिज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको बिहार विधानसभा चुनाव जो नवंबर में हुआ था। इसका एक चीज है, जो इसका प्रथम चरण और दूसरा चरण। प्रथम चरण याद रखिए, प्रथम चरण कब स्टार्ट हुआ था? 7 नवंबर को। प्रथम चरण कब स्टार्ट हुआ था? 7 नवंबर को। अगर मैं सही हूँ तो सही है, नहीं तो आप लोग प्रथम चरण कब स्टार्ट हुआ तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, कुल मतदान कितना हुआ था? तो 66.9%। कितना? 66.9% कुल मतदान हुआ था, जिसमें मेल
का कितना था 62.8 और फीमेल का 71.6%। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कुल मतदान कितना हुआ था तो 66.9%, जिसमें पुरुष का मतदान कितना था 62.8 और महिला का 71.6। ठीक है, बीजेपी कितनी सीटें लेके आए तो 89 सीट, जदयू 85 और राजद 25। बिहार के राजनीतिक इतिहास में पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बनाए गए हैं। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर आपसे पूछ सकता है, जो प्रोटेम स्पीकर कौन बनाए गए थे तो नरेंद्र नारायण यादव। कौन? नरेंद्र नारायण यादव। नेक्स्ट है, बिहार में कुल 6 रामसर साइट है। कितने? 6। अब देश में कितने टोटल रामसर साइट? अभी हाल ही में 100वां रामसर साइट कौन बनाया है? उत्तर प्रदेश का। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, और उसका बिहार के एक नेता, बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे वो रामसर साइट है। ठीक है, बिहार में कुल 6 रामसर साइट है। कौन कौन? तो कांवरताल कहाँ पे है? बेगूसराय में। नागा नकटी ये कहाँ पे है? तो जमुई में। गोकुल झील कहाँ पे है? तो बक्सर में। उदयपुर झील कहाँ पे है? तो पश्चिम चंपारण में। अब गोगाविल कहाँ पे है? कटिहार में। एक अनुपम झील है, वो कहाँ पे है? कैमूर में है। ठीक है, लेकिन वो रामसर साइट में नहीं है। ठीक है, याद रखिए। भारत का छठा और बिहार का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? नागी झील जमुई में। कहाँ पे? नागी झील जमुई में। बिहार का छठा और बिहार का पहला और भारत का छठा गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो नागी झील में। कहाँ पे? नागी झील कहाँ पे है? तो जमुई में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बैटरी आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कजरा लखीसराय में प्रस्तावित है। अभी बना नहीं, प्रस्तावित है। भारत का सबसे बड़ा बैटरी ऊर्जा आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कजरा लखीसराय में प्रस्तावित है। ठीक है, खबरों में रहा जन नायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय पटना में। ये बिहार का पहला कौशल विश्वविद्यालय, स्किल यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम क्या है? जन नायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय। जन नायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, पुस्तक है एक विकास पुरुष नीतीश कुमार। कौन सा है पुस्तक? विकास पुरुष नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के जो कार्य हैं उस पे ये पुस्तक लिखा गया, जिसके लेखक कौन है? मुरली मनोहर श्रीवास्तव। कौन है? मुरली मनोहर श्रीवास्तव। विकास पुरुष नीतीश कुमार जी हैं, तो उनके लेखक कौन है? मुरली मनोहर श्रीवास्तव। नेक्स्ट है, ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन जो पिछले सरकार के बजट में आया था, 2025 के बजट में आया था। नव नालंदा महाविहार कहाँ पे है? राजगीर में। बिहार का पहला पांडुलिपि क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? नालंदा महाविहार में, ज्ञान भारतम मिशन के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है, एक रिपोर्ट आया था जहाँ पे बिहार के 6 जिलों के मदर मिल्क में, स्तनपान दूध में यूरेनियम पाया गया था। बिहार के 6 जिलों में। ठीक है, स्तनपान मिल्क में, दूध में, स्तनपान दूध में 6 जिलों में। कितने जिलों में? 6 जिलों में क्या पाया गया था? तो यूरेनियम। ये 6 जिले कौन कौन से हैं? कटिहार, खगड़िया, समस्तीपुर, बेगूसराय, नालंदा और भोजपुर। इसे बिहार मैप, जब भी बिहार का रैंक पढ़े या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय, तो आप मैप के सहारे पढ़े, आपको तुरंत ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी ये 6 जिले हैं जहाँ पे स्तन दूध में 100% नमूनों में यूरेनियम पाए गए। इनमें से बहुत सारे आप लोग भी होंगे, कटिहार, खगड़िया, समस्तीपुर, बेगूसराय, नालंदा, भोजपुर से, है ना। चलिए नेक्स्ट है, साउथ ईस्ट एशियन स्टडी सेंटर नालंदा महाविहार राजगीर में बनाया जाएगा। साउथ ईस्ट एशियन स्टडी सेंटर ये प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन के बहुत सारे यात्री और बहुत सारे विद्यार्थी नालंदा महाविहार में पढ़ने आते थे, तो वही इसे आप लोग याद भी कर सकते हैं। जो साउथ ईस्ट एशियन स्टडी सेंटर नालंदा महाविहार जो राजगीर में है, वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। ठीक है, बनाया जाएगा। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? बहुत ही छोटा और प्यारा वीडियो है जो आपको
जो आपके लिए लाभदायक ही होगा। 72वें बिहार लोक सेवा आयोग में, जिसके संभावित तिथि 26 जुलाई है। ठीक है, संभावित क्या है, वो प्रस्तावित ही और होगा उसी डेट पे होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो ज़रूर लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। इसके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।